आके खड़े हो गए अंगने में हमारे, तो कि भाई तुम ये क्या कर रहे थे? कि हम तो घोड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लिपा। न माँ बाप है न कोई है, कोई नहीं वसीला है, मित्ते लावासी। अब क्या करूँ मैं? तो मैं यही बोल रही हूँ कि जान से मत डरते, हमको ऐसे अधूरे क्यों मार के छोड़ दिए? ये बदलाव नाजायज कर रहे हैं। हमारा उधर कोई यही नहीं काम, बहुत दूर उधर दंगा हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर जिस तरह से उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, जनी हुई, तमाम चीजें हुई, इन सब के बाद सरकार की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। मकान तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर लगातार चल रहे हैं और सफाई सरकार की तरफ से यह दी जा रही है कि ये तमाम मकान वो तोड़े जा रहे हैं जो अवैध तौर पर बने हुए थे, उपद्रवियों के मकान थे और इसलिए उनको तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की पोल खुल गई है। मध्य प्रदेश सरकार की पोल खोल कर रख दी है एक घटना ने, क्योंकि जिस एक मकान को बुलडोजर के तहत ध्वस्त कर दिया गया था, जमींदोज कर दिया गया था, अपनी पीठ थपथपाई जा रही थी। दरअसल वो पीएम आवास यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, यानी वो किसी भी स्तर पर अवैध नहीं हो सकता, और अवैध है तो सरकार पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि पीएम आवास योजना कैसे एक अवैध जगह पर खड़ी कर दी गई थी, बना दी गई थी, और इसी को लेकर अब जमकर फजीयत भी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खरगोन में जो हिंसा हुई उसको लेकर तमाम तरह के तथ्य दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब बुलडोजर एक सहारा रह गया है। यानी कि ना एफआईआर होगी, ना कोई शिकायत दर्ज करेगा, ना जांच होगी, ना सुनवाई होगी, सीधे बुलडोजर पहुंचेगा और उसके बाद आपके मकान को खुरच देगा। लेकिन उस मकान को खुरचने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपके नाम के पीछे खान लगा होना चाहिए। शर्त यह है कि आपको मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि आप ही पथराव कर सकते हैं, मुसलमान ही दंगा कर सकता है, उपद्रव कर सकता है, बवाल कर सकता है, पथराव कर सकता है। ये तमाम काम एक मुसलमान ही कर सकता है। और यही वजह है जिसके चलते मुसलमानों के घरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, और वजह सिर्फ यह बताई जा रही है कि वो अवैध तौर पर खड़े कर दिए गए थे। लेकिन इन सब के बीच जब एक मकान पर बुलडोजर चला, उसके बाद अब जमकर फजीयत भी हो रही है। हसीना फखरू नाम है, उनके एक मकान को ध्वस्त कर दिया गया, बुलडोजर चलाकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, और उस पर भी लगातार पीठ थपथपाने की कोशिश सरकार कर रही थी। सबसे पहले हसीना फरूक का वो स्टेटमेंट, वो बयान सुन लीजिए, जिसके बाद अब जमकर फजीयत हो रही है सरकार की। सुनिए। कुछ भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ हमको 3 दिन नोटिस देने को हुए, बस ना आ गए। और आए तो हमने बोला भी, बुलडोजर भी साथ में कितनी लिया है, तो हमने बोला भाई तुम क्या कर रही है? बस ये यहाँ आके खड़े हो गए अंगने में हमारे, तुम कि भाई तुम ये क्या कर रहे थे? कि हम तो घोड़े साफ कर रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का लिखा हुआ था घर पे, उस पर उन्होंने गोबर पहले लिपा, और गोबर लिपने के बाद में सब घर के आसपास बुलडोजर लगा दिया। और मैं निकल नहीं रही थी बाहर कि मैं नहीं निकलूँगी घर में से, मेरे को भी मार डालो, मैं जाऊँगी कहाँ? मेरे को भी मारो, मैं यहीं मारूँगी मिलके, मैं नहीं जाऊँगी कहीं। तो मेरे को खींची और लट चलाए, और रोजदार सी में ऐसे मुंह में फेस आए हमारे, मेरा चोरा भी रोजदार, मैं भी रोजदार, मैं कुछ ने उठा ली गोदी में, इसको लट मारे पीछे कमर में, न पाँव में। हाँ दिए थे, ये सरकार नहीं दिए थे, तो हम थे यहाँ आए, दंगा थे उधर हुआ, और ये आई भी यहाँ पर, तो क्या बोल रहे हैं कि हम पे पत्थर चला, इन्होंने उल्टे हमको मारे हैं। अब बहुत हो रहे अत्याचार अपनों के साथ, अपनों को अब जीने नहीं दे रहा, उनका बस यही काम है, मुसलमानों को तो बस खत्म कर रहा है भाई। तो ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी? दरअसल विनोद कापड़ी हैं, बड़े पत्रकार हैं इस देश के, उन्होंने ये वीडियो ट्वीट की और उन्होंने बताया कि मैं रोजे पर हूं, मेरे घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा था, उस पर उन्होंने गोबर लीपा, मुझे डंडे मारकर बाहर निकाला और बुलडोजर से घर गिरा दिया। लिखते हैं विनोद कापड़ी, आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शाबाशी तो बनती है नरेंद्र मोदी। इस देश के प्रधानमंत्री से अब सवाल पूछ लिया गया है, क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत जो मकान खड़ा किया गया था, उस मकान को ध्वस्त किया गया। बकायदा उसमें बड़ा बड़ा लिखा था प्रधानमंत्री आवास योजना, मकान मालकिन का नाम लिखा था, लेकिन हसीना फखरू, लेकिन उसके बावजूद उसको लीपा पोता और उसके बाद उस मकान को गिरा दिया गया। लगातार ये बात बताई जाती रही कि अवैध तौर पर जो मकान खड़े हैं उनको गिराया जा रहा है। लगातार हसीना ने यह भी दिखाया कि किस तरीके से पहले उनका मकान ये था और उस पर कैसे करके उन्होंने गोबर लीपा था। वो फोटो भी हम आपको दिखा देते हैं, देखिए। बनाया ये मकान, हमारी खूंटी पास हुई यहाँ पर, तो हमने बनाया,
तो हमको किस्त मिलती गई, हम वैसा बनाते गए। और ये फ़ोटो ये खींचे हुए दिख रही नहीं, ये थोड़ा थोड़ा बनाते गए, ये खींचते भी गए और हमको खूटी भी देते गए थोड़ी थोड़ी, हम बनाते चले गए। हमको कोई ने जब कुछ रोक ही नहीं करी, ना माँ बाप है ना कोई है, कोई नहीं वसीला है, नित्य लावारसी। अब क्या करूँ मैं, तो मैं यही बोल रही हूँ कि जान से मत डलते, हमको ऐसे अधूरे क्यों मार के छोड़ दिए। ये बदलाव नाजायज कर रहे हैं, हमारा उधर कोई है ही नहीं काम, बहुत दूर उधर दंगा हुआ। अब तक ये पूरा माजरा आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब एक खबर पढ़कर भी सुना देते हैं जो उन्होंने कहा। सरकार से मिले थे 2.5 लाख रुपए। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मकान मालिक हसीना फकरू को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार से 2.5 लाख रुपए मिले थे। लगभग, साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि लगभग 6 महीने में बनकर मकान तैयार हुआ था। फकरू के बेटे अमजद खान ने कहा कि जिला प्रशासन ने सोमवार को बुलडोजर से मकान को सरकारी जमीन पर अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया। खान ने कहा कि 2020 तक परिवार प्लॉट पर कच्चे मकान में रह रहा था। 2020 में जब पीएम आवास योजना के तहत मंजूरी मिली तो उन्होंने पक्का घर बनवाया। यानी पूरा का पूरा जांच होती है, पता किया जाता है ये जमीन अवैध तौर पर तो नहीं है, किसी की कब्जा की हुई तो नहीं है, सरकारी जमीन तो नहीं है, और उसके बाद इस पर योजना को स्वीकृति दी जाती है। यानी कि सरकारी घोटाला पहले ही कर दिया था आपके अधिकारियों ने। या तो आप तब गलत थे या अब गलत है, और इसके बाद अब जवाब नहीं निकल रहा है। समझ लीजिए जुबान काट मार गई है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब हसीना फकरू ने अपने कागजात सामने रख दिए हैं उसके बाद कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। चुप्पी, लंबी खामोशी है, क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करके जो लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है उसकी पोल खुल गई है। अब कोई जांच की जरूरत नहीं है, जज की जरूरत नहीं है, शिकायतकर्ता की जरूरत है, एफआईआर की जरूरत नहीं है, बस कार्रवाई की जरूरत है। जो बुलडोजर कर रहा है सरकार के आदेश पर कर रहा है, पहचान कर रहा है कि कौन कौन मुसलमान है, और उनको पथराव, उनको उपद्रवी, उनको बवाली करार देते हुए अवैध तौर पर जो मकान खड़े कर दिए गए उनको गिरा दिया जाए, दुकान गिरा दी जाए। इससे पहले आंखें मूंद कर बैठी हुई थी सरकार। यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक और है व्यक्ति, उन्होंने बकायदा इसको विश्लेषण किया है। इसका उस विश्लेषण को आपको सुन लेना चाहिए। उसके बाद एक शख्स का और बयान सुनाएंगे कि कैसे एक पुलिस वाले को ही जमकर पीटा गया क्योंकि वो खुद मुसलमान था। वो भी दिखाएंगे इस हिंसा में क्या हुआ था। सबसे पहले नृपेंद्र सिंह है, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं सुनिए। पीएम आवास योजना में तो जियो टैगिंग होती है, हर चरण की फोटो के बाद किश्त मिलती है। पहला सवाल उठाया है, क्या हर चरण अधिकारी एमपी के गफलत करते रहे? दूसरा सवाल है, 7 तारीख के नोटिस पर जो 10 को गिराया गया, क्या वो पत्थर जहां से आए उन्हें पत्थर किए जाने वाली स्कीम में तोड़ा या पहले से तय कार्रवाई के तहत? दूसरा सवाल जो है इनका, अगर ये घर अवैध निर्माण था तो क्या एमपी में पीएम आवास योजना के घर सरकारी जमीन पर बन गए? अगर हां तो भी सरकारी सिस्टम दोषी, अगर नहीं तो घर कैसे गिरा सकते हैं? ये वो सवाल है जिनका जवाब नहीं है। चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब क्योंकि गलती तो हो गई है, गलती क्या पाप हो गया है। पाई पाई इकट्ठा करके कोई मकान खड़ा करता है, घर बनाता है, एक झटके में उसे अवैध करार देते हुए तोड़ दिया जाता है। जाकर देखिए मध्य प्रदेश के अंदर कितनों के महल खड़े हुए हैं अवैध जमीन पर, लेकिन वो नजर नहीं आएगा क्योंकि इनको मुसलमान नजर आता है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं एक पुलिस वाले का बयान। एक ऐसे पुलिस वाले का बयान जो खरगोन हिंसा के दौरान बस अपने घर से बाहर निकला था। इशारा किया गया कि देखिए वो शख्स जा रहा है, दाढ़ी है, दाढ़ी मतलब मुसलमान है यानी कि बवाली और दंगाई हो सकता है। उस इंसान ने बताया था कि भाई मैं भी स्टाफ का आदमी हूं, मैं भी पुलिस वाला रहा हूं, लेकिन नहीं। उसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। सुनिए। कल दोपहर में पत्रकारों के और जो भी मतलब सिविलियन की टीम आई थी, तो सब ये जो इन लोगों से पूछताछ कर रही थी और अपना अपना वो नुकसान बता रहे थे। तो मेरे को भी पड़ोसियों से उधर से फोन आया कि भाई ये वीडियो बनते हैं तो तुम भी अपना बता दो। तो मैं निकल के बाहर निकला तो पुलिस वाले जो यहाँ टौड़ी चौक पे ड्यूटी वाले थे, इनके साथ में कम से कम 8 लोग दूसरे ये मोहल्ले वाले के धर्मशाला वालों ने उनके लिए धर्मशाला खोल दिया है। ये बात बोलना नहीं चाहिए, मैं पुलिस वाला हूँ, बाकी जो सत्य है वो बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने इशारा करा मेरी तरफ, मेरे को मैं जैसा ही बाहर निकला तो वो पुलिस एक जवान आया, बोले चल रही अंदर जा अपने मकान में। तो मैंने उसका बोला, मैंने कहा यार भाई मैं स्टाफ का आदमी हूँ, ऐसा ही हूँ, सेवानिवृत्त। तो बोले तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा ही की होगा ऐसा ही आया और मेरे को सीधे उसने किलट
पहला लट यहाँ हमारा है, देखो चमड़ी चमड़ी निकल गई। और दूसरा लट ये हमारा। और एक लट इधर हमारा। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे करना हमारा। तो आपने जो एफआईआर दर्ज करा इसकी कुछ कॉपी है इसकी, जो आपने एफआईआर दर्ज करा? दरअसल ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, एएसआई रहे हैं, कई साल तक मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा दी, तमाम तरह के दंगों को रोका, बवाल को रोका, तमाम बड़े बड़े नेताओं की इन्होंने सुरक्षा की है। उसके एवज में इनकी पीठ को, इनके जिस्म को उधेड़ कर रख दिया गया, क्योंकि गुंडे मवालियों ने इशारा कर दिया था कि वो देखिए, वो एक मुसलमान अपने घर से बाहर निकला है, एक पुलिस वाला आता है, कहता है कि घर के अंदर घुस। मना करते हैं कि भाई मैं सिर्फ बाहर निकला हूं, मैं भी स्टाफ का आदमी हूं, मैं भी पुलिस वाला हूं, मैं भी कानून जानता हूं, लेकिन नहीं सुना। उसके बाद चमड़ी उधेड़ दी गई थी। अब ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खरगोन हिंसा के दौरान जिन जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चले हैं, उनके नाम पता जरा पता कर लीजिएगा, पता करिएगा कि अमूमन ये वो लोग हैं जिन लोगों के नाम के आगे खान लगा हुआ होगा, जिन लोगों के नाम के आगे फरोख लगा होगा, यानी कि ये सारे के सारे मुसलमान होंगे। जो दाढ़ी वाला होगा, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना रहा हो, वो घर से बाहर निकलेगा तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। ये लगातार मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। और इसकी तस्वीर, एक एक तस्वीर हमने आपके सामने रख दी है। एक वो महिला जो अपने टूटे पड़े हुए मकान के सामने केवल रो सकती है, क्योंकि उसे विश्वास जगा जग गया था भाजपा की सरकार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, कि उसको भी मुसलमान होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल गया था। लेकिन उस एक जो उसका विश्वास था, भरोसा था, एक झटके में तोड़कर रख दिया गया। सरकारी बुलडोजर भेजा गया, अवैध निर्माण बताया और तोड़ दिया गया। लेकिन इस जब से फजीयत हो रही है, तब से सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान तोड़ा गया है वो किस हैसियत के साथ, किस तर्क के साथ तोड़ा गया है, किस कानून के तहत तोड़ा गया है। अगर वो अवैध था तो बन कैसे गया, और अगर अवैध नहीं था तो तोड़ा कैसे गया। और सवाल यह भी कि आखिरकार एक पुलिस वाला जो आपकी सेवा करता रहा, जो मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार कार्यरत रहा, उसकी चमड़ी क्यों उधेड़ कर रख दी गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।